तो दोस्तों आज हम इंडियन जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न एक बार वापस से पढ़ो कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं। और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि नोंगखिलेम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है मेघालय में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। तो वह है पोंग बांध झील। ठीक है, पोंग बांध झील है जो एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अगला सवाल है कि नोकरेक संरक्षित जैव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो ये जो जैव मंडल है ये स्थित है मेघालय में। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है जो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला सवाल है कि रामसर कन्वेंशन कंजर्वेशन कब अंगीकृत हुई। तो आपको याद रखना है ये अंगीकृत हुई थी 2 फरवरी 1970 को। अगला सवाल है कि भारत रामसर कंजर्वेशन का हस्ताक्षरकर्ता देश कब बना। तो ये बना था 1982 को। ठीक है, 1982 को क्या हुआ था, भारत रामसर कंजर्वेशन का हस्ताक्षर देश है जो बना था, कौन, भारत बना था। और कब बना था, तो 1982 को बना था। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को विश्व की नम भूमियों में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है उक्त एक एवं दो दोनों। ठीक है, ये जो दोनों ऑप्शन है केवलादेव, गाना और सांबर, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये विश्व की नम भूमियों में शामिल किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु घोषित प्रमुख क्षेत्र है। तो वह प्रमुख क्षेत्र है कौन सा, तो आपको याद रखना है वो है उक्त सभी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों जो हैं ये तीनों प्रवाल भित्तियों के संरक्षण हेतु प्रमुख क्षेत्र है जो घोषित किए गए हैं, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण किस अभ्यारण्य में विचरण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है और वापस से एक बार पढ़ लेना है कि भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण है जो किस अभ्यारण्य में विचरण करते हैं। तो ये करते हैं विचरण किस अभ्यारण्य में वो आपको बताना है। तो ये करते हैं मदुमलाई अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पर क्या क्या कौन होते हैं, तो भौंकने वाले हिरण है जो विचरण करते हैं। अगला सवाल है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है कि टाइगर टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। तो ये विख्यात है कैलाश सांखला। अगला सवाल है कि 1973 ईस्वी में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना कौन सी है। तो वह परियोजना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ये जो परियोजना है ये 1973 में स्थापित भारत की पहली बाघ संरक्षण परियोजना है। अगला सवाल है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि लोकटक झील जो है वो भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये अवस्थित है मणिपुर राज्य में। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है। तो वह झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील वह झील है जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। अगला सवाल है कि हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें हैं जो किस राज्य में स्थित हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों झीलें हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो ये झीलें स्थित हैं तेलंगाना राज्य में। अगला सवाल है कि फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है। तो फतेह सागर जो झील है वो स्थित है राजस्थान में। अगला सवाल है कि पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है कि पुलिकट जो झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। तो कोलेरू जो झील है ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में।
अगला सवाल है कि सात ताल झील कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि सात ताल जो झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है उत्तराखंड में। अगला सवाल है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वो आपको बताना है। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है एली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि एक सींग वाले गैंडे की किन राज्यों में मिलते हैं। क्या प्रश्न है वापस पढ़ूं कि एक सींग वाले गैंडे जो है वो किन राज्यों में मिलते हैं वो आपको बताना है। तो ये मिलते हैं असम राज्य में, असम और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल में क्या मिलता है, एक सींग वाले गैंडे जो मिलते हैं। अगला सवाल है और ये 23वां सवाल है कि घड़ियाल विश्व में किस देश में पाया जाता है। तो घड़ियाल विश्व में पाया जाता है भारत देश में। अगला सवाल है कि भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कहाँ है। तो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है वो है गिर। ठीक है, गिर जो है वो भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल है। आज का अंतिम सवाल है 25वां कि भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जीव सुरक्षा जो अधिनियम है वो लागू हुआ था 1972 को। ठीक है, 1972 को क्या हुआ, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम है जो लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।